वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आप इस वीडियो में मैं आज आपको बताने वाली हूँ फोटोसिंथेसिस होता क्या है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस है वो फोटोसिंथेसिस द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड इन प्लांट के अंदर खाने बनाने के प्रोसेस को ही फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अब जानेंगे साइट, प्लांट पे खाना बनता कहाँ पे। तो प्लांट पे खाना बनता है प्लांट्स की लीफ में, जिसको हम बोलते हैं किचन ऑफ प्लांट। होता क्या है, अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? जैसे ही हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारी गैसेस है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ऑक्सीजन भी है। तो वो ऑक्सीजन को दोबारा रीजनरेट कौन करता है? तो ह्यूमन जो होते हैं वो ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं और बदले में CO2 रिलीज़ करते हैं, और वो CO2 यूज़ करता है प्लांट उस CO2 को यूज़ करता है फोटोसिंथेसिस में। उसके बाद वो फोटोसिंथेसिस करके हमें ऑक्सीजन देता है, और ऑक्सीजन को फिर से कौन इस्तेमाल करता है? हम लोग। तो ये साइकिल जो है वो चलती रहती है। अब जानेंगे फोटोसिंथेसिस में हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है। फोटोसिंथेसिस में सबसे पहले चाहिए होता है वाटर, CO2 यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को बोला गया है, और सनलाइट। तो जो वाटर होता है वो प्लांट के रूट से मिलता है। प्लांट के रूट में देखो, प्लांट के रूट से हम वाटर अब्जॉर्व करते हैं और मिनरल अब्जॉर्व करते हैं। प्लांट में जैसे हमारी बॉडी में 2 वेसिकल्स होती हैं जो कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं, वैसे ही प्लांट में भी हमारे पास बहुत सारे अलग अलग टाइप के वेसल्स होते हैं। एक वेसल होता है जाइलम जो कि रूट से पानी को ऊपर की तरफ कैरी करता है, और एक वेसिकल्स होते हैं हमारे पास फ्लोएम। जो ये फ्लोएम होते हैं वो ऊपर जहाँ पे प्लांट की लीफ में खाना बना है, तो उस लीफ को वो नीचे पूरे पार्ट में फूड को पहुँचाने का काम करते हैं। ये ध्यान रखना, जाइलम जा से जल, तो ये पानी को ट्रांसफ़र करेंगे। और फ्लोएम मतलब फा से फूड, तो ये किसको ट्रांसफ़र करेंगे? खाने को। खाना ऊपर से नीचे आता है ज़्यादातर केस में, और जाइलम जो होता है वो पानी को नीचे से ऊपर की डायरेक्शन में लेके जाता है। अब इसके बाद आ जाते हैं CO2 जो होता है वो स्टोमेटा से अब्जॉर्ब होता है, और सनलाइट भी स्टोमेटा से अब्जॉर्ब होती है। स्टोमेटा होता क्या है? स्टोमेटा हो जाए टिनी पोर्स, जो कि लीफ के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब ये ऐसे दिखते हैं, इसके ऊपर गार्ड सेल्स होते हैं। ये गार्ड सेल्स बार बार खुलते हैं, बंद होते हैं। तो ये क्या करते हैं? ये ट्रांसफ़र ऑफ डिफरेंट मैटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ लीफ के अंदर क्या जाएगा और लीफ के बाहर क्या निकलेगा, ये सब कुछ ध्यान रखता है ये स्टोमेटा। और यही एक गार्ड सेल की तरह काम करता है, जो कि किसी भी चीज़ को अंदर और बाहर भेजने के लिए हेल्पफुल होता है। जैसे अगर देखा जाए कि अगर आपको CO2 चाहिए, तो CO2 अंदर अब्जॉर्व करना और ऑक्सीजन को बाहर निकालने का सारा काम कौन करेगा? स्टोमेटा। अब जो हमारी लीफ होती है, या जो ये क्लोरोफिल है, ये बेसिकली होता क्या है? क्लोरोफिल जो होता है वो ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, जिसकी वजह से हमारी जो लीफ है वो कैसी दिखाई देती है? हमें ग्रीन कलर की दिखाई देती है। तो बोलो, अब मुझे आप लोग कमेंट करके बताओगे कि हमारे ब्लड में कौन से कलर का पिगमेंट होता है जिसकी वजह से हमारा जो ब्लड है वो रेड कलर का हमें दिखाई देता है। ठीक है, ये है हमारी वर्ड रिएक्शन कि वाटर प्लस CO2 जो कि प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल की मदद से स्टार्च H2 और O2 बनाता है। और पूरी रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब मैं अगला टॉपिक लाऊंगी, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं। तो उसके लिए स्टे ट्यून एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।